एपिसोड की स्टार्टिंग में युता कह रहा होता है कि एक स्टेप सिस्टर एक स्ट्रेंजर की तरह ही है, क्योंकि हम दोनों कोई भी जेनेटिक भाई बहन नहीं हैं। माना मेरे डैड और उसकी मॉम के बीच में शादी को 1 मंथ हो चुका है और अब हम लोग एक पूरी फैमिली है। पर बात अगर करें रिलेशनशिप की, तो मेरी तरफ से अभी तक मैं आंसर नहीं दे सकता कि क्या चल रहा है। और फिर वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर साकी उसके पास जाकर उसे कहती है प्लीज मुझे पढ़ाओ। और वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसके मार्क्स काफी ज्यादा कम आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में युता कहता है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं, तो वो कहती है कि 38। वो कहता है तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने हाई स्कोर किया हो। लेकिन वो इस बात को काट कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर्स कैसा फील करते हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सी पोजीशन रखती हो, क्या तुम मुझे बताओगी। तो वो कहती है हम लोग कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे इस बार ग्रेड इतने ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इस बार फेल भी हो सकती हूँ। पर अगर मैं इस बार पास नहीं हुई तो मुझे रीटेस्ट देना पड़ेगा और मुझे गर्मियों की छुट्टी से पहले पास होना पड़ेगा, ताकि मैं समर वेकेशन में ही काम कर सकूँ। तो ये सुनकर युता माफी मांगता है क्योंकि वो उसके लिए कोई भी हाई पेइंग जॉब अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। साकी कहती है मैं उसमें तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बैड भी फील करती हूँ क्योंकि मैं जॉब ढूंढने के लिए तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ। फिर युता साकी को पढ़ाने लगता है और उसे पता नहीं लगता कि उसकी गलतियाँ हमेशा नॉवेल्स में ही क्यों होती है। और वो उसे बता भी रहा होता है कि उसे कैसे ये सब हैंडल करना है, क्योंकि वो हमेशा एंड पर आते आते लिखने में थोड़ा स्ट्रगल करने लगती है। लेकिन साकी को अभी भी उस नॉवेल्स याद करने में दिक्कतें हो रही होती है। युता कहता है कि तुम इमेजिन करो कि तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं कर पा रही हो और तुम्हारा ये पहली बार है कि तुम किसी के प्यार में गिर गई और तुम ऐसी हो जो कि कभी भी अपना राइट डिसीजन नहीं ले पाती। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास लव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उसे पूछती है क्या तुम्हारा है, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो कहती है कि हम दोनों को इस लव के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें इस चीज में अगर अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो हमें लव में एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो युता कहता है अगर हम लोग इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को कैरेक्टर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फिर से एग्जाम्पल देता है कि तुम सोचो कि कोई मैथ फॉर्मूला या फिर पजल। तो वो कहती है क्या पजल, तो युता कहता है जैसे कि तुम पजल को अच्छी तरीके से याद कर सकती हो, वैसे ही ये हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट बुक है जिसे तो लिखा था किसी और ने, बट उसे वो पूरी याद है। और तुम हिस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छी हो तो तुम एक अच्छी खासी स्टोरी बना सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो बना सकती हूँ, ये मेरे लिए काफी इजी होगा। फिर पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है, जहाँ पर साकी कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे टीचर हो। यहाँ पर साकी को बहुत ही ज्यादा याद रह चुका होता है। अब वो जाते हुए स्माइल करती है, तो युता कहता है क्या तुम स्माइल कर रही हो। साकी कहती है कौन जाने, शायद मैं कर रही हूँ। अगले दिन सुबह को साकी पढ़ रही होती है, तभी वह युता आता है और वो कहता है कि मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। तो वो कहती है हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो वो कहता है कि मैं टीचर हूँ, अभी के टाइम तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट को परेशान ना करूँ। तो ये सुनकर वो उसे थैंक्स कहती है और फिर से पढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में युता हॉल में खड़ा होता है, जो कि फोन में मैसेज देख रहा होता है। तभी उसके पास चुपके चुपके से माया आ जाती है और वो कहती है ओनी चैन, आपसे तो अभी तक साकी की महक आ रही है, आप दोनों एक ही घर में रहते हो तो आपसे वही महक आएगी ना। तो वो उसे चिपक ही जा रही थी। तो वो उसे कहता है अरे थोड़ा दूर हटो, कोई देख लेगा तो। तब वो कहती है देख लेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक भाई बहन की तरह ही तो है। और वो फिर से उसे कहता है कि तुम रीटेस्ट देने के लिए नहीं गई। तो वो कहती है वो कभी भी पेपर में फेल नहीं होती है, तो मुझे रीटेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें पता है कि मेरा स्कोर कितना आया था, मेरा स्कोर 800 आया था। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है एंड वो चिल्लाती हुई कहती है तुम सरप्राइज क्यों हो गए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये किया है और मैं स्कूल में 90% लाती हूँ। तो ये सुनकर उसे आइडिया आता है और वो उसकी तारीफ करती हुए कहता है मुझे ये कहना है। तब वो कहती है हाँ कहो ना, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। फिर वो उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर वो कहती है तुम चाहते हो कि साकी और भी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़े। तो वो कहता है क्या तुम कुछ और तो नहीं सोच रही। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल उसके ब्रदर की तरह सोच रहे हो। तो वो कहता है मैं उसकी स्टडी में मदद तो कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। शुरू से ही मुझे पता था कि उसमें पढ़ाई में कोई भी हेल्प करना नामुमकिन है, और इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसके लिए कोई और तरीका है। तो वो कहती है, मैं पढ़ाई करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट तो नहीं करती, मैं बस बैकग्राउंड में म्यूजिक चला देती हूँ जिसे मैं याद करती हूँ। तो वो सुनकर ये कहता है, क्या ये उसके लिए मदद करेगा? तुम्हारा जॉनरा क्या है? क्या तुम जॉनरा के बारे में कुछ बता सकती हो? तो वो कहती है, नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ बातें करते हुए जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूटा काम पर होता है, जहाँ पर सियोरी कह रही होती है, क्या तुम उदास हो? तो वो कहता है कि आज वीकेंड है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमर आने वाले हैं और उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो लोग कितने अनोइंग होते हैं। तो वो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर यूटा का पार्ट टाइम खत्म हो जाता है और वो दोनों जाने लगते हैं। लेकिन सियोरी तो अपने दुख दर्द सुना रही होती है और कहती है, आज तो क्राउड काफी ज्यादा हाई था, इतना ज्यादा कि एसी भी काम नहीं कर रहा था और मेरी सांसें फूल रही थी, मेरी धड़कनें रुकने ही वाली थी। प्लीज तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे और मुझे बताओगे कि तुम्हारा और तुम्हारी स्टेप सिस्टर के बीच में सब कैसा चल रहा है। तो वो कहता है, कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, पर क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकती हो? ये सुनते ही सियोरी के दुख दर्द सब उड़ जाते हैं और वो कहती है, जरूर। और फिर वो सारी चीजें उसे बता देता है। ये सुनकर वो कहती है, तो तुम अपनी बहन की स्टडी में मदद करना चाहते हो और तुम उसके लिए अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हो ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, और इसके लिए वो कुछ म्यूजिक भी रिकमेंड करती है और इसके बाद वो उसे ईयरफोन दे देती है और म्यूजिक को चला देती है, और वो म्यूजिक को ये घर पर लेकर आता है और साकी को भी सुनाता है और साकी को ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये म्यूजिक कैसे मिला? तो वो कहता है, इसमें मेरी सेनपाई ने मदद करी है। तो वो कहती है, वही ओल्ड लेडी जो काफी ब्यूटीफुल है, और वो कहता है कि हाँ, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन ज्यादातर आइडिया मुझे उनसे ही मिलते हैं। साकी कहती है कि तुम्हारी सेनपाई का तो म्यूजिक का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। फिर यूता थोड़ा सा उदास होकर कहता है, तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, लेकिन उसके रिटर्न में मैं थोड़ा सा ही दे पाता हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये सुनकर ही वो उसको म्यूजिक के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुक कर कहती है, गुड नाइट यूटा। और ये सुनकर वो भी उसे गुड नाइट कहता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा था पर इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।